यशोमती मैया से बोले न दिला। माय डियर स्टूडेंटों, वेलकम, स्वागत है मेरी सुपर यूनिटी क्लासेस में। मैं वीर प्रताप सिंह आज आपको क्लास 8 से मैथ पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चों की रिकमेंडेशन है, इस वजह से पढ़ाऊंगा। और आज मैं अध्याय 13 से पढ़ाऊंगा। ये रेखावृत्त है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 करा चुका हूँ। मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे जो पढ़ते हैं क्लास 8 मैथ, तो वो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं भी यहीं से पढ़ाऊंगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त का केंद्र O है। तो हमने एक वृत्त बनाया हुआ है यहाँ पर, और इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है। ये केंद्र बीच में होता है, इस वजह से हमने माना कि हमारा जो केंद्र है वो बीच में है और वो O है। ऐसा मान लिया हमने कि जो हमारा केंद्र है और वो बीच में है और वो O है। और उस केंद्र में A B वृत्त की जीवा है। जो A से B तक डाली गई वो जीवा है, और हमने O से M तक लंब डाला है जो 5 सेंटीमीटर लंबा है, तथा इसकी त्रिज्या A से O 13 सेंटीमीटर लंबी है। तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें लंबाई का अनुमान लगाना, लंबाई बतानी है कि भाई लंबाई कितनी होगी। तो हम लंबाई निकालेंगे। सबसे पहले तो AM की लंबाई, AM का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि इतने की, इसको मानते हम आधार, माना हमने आधार। तो हम आधार निकालेंगे। आधार सूत्र होता है आधार का स्क्वायर। आधार बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस ये लंब होता है तो लंब का स्क्वायर। अब आधार को माना 1, आधार अपॉन कर्ण है 13 सेंटीमीटर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। अब आधार A बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169 माइनस 25, और आधार बराबर 169 में से 25 माइनस कर दो, और इस हिसाब से 144 बच गए। और हमें पता है कि 144 है ना, वो एक स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कितना है 12 का, 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144। तो इज इक्वल टू A बराबर, इसमें से एक 12 बाहर ले लो, तो हमारी एक 12 बाहर निकलने से पता चला कि हमारा जो आधार है अतः लंबाई है वो हमारी 12 सेंटीमीटर, और ये कितनी कितनी है, केवल A और M बराबर 12 सेंटीमीटर है। तब ए बी बराबर होगा AM प्लस ABM, AM प्लस BM। क्यों AM प्लस BM? तभी ये दोनों को ही हम जोड़ेंगे, तभी ये जीवा पूरी बनेगी, और ये M बिंदु बीच में लंब है, तो इस वजह से अब ये 5 है। तो AB बराबर 12 मल्टीप्लाई 2/1, क्योंकि दो रेखाओं का ये एक ही है। तो AB बराबर बागनी 24 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हमारा आंसर होगा 24 सेंटीमीटर। तो अतः जीवा 24 सेंटीमीटर की होगी। थैंक यू। ये हमारा आंसर है। और मैं अब आपको ये अध्याय 13 मैथ क्लास 8 के मैथ में से क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं रीच करता हूँ और तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ आगे। और ये मेरे बच्चे हैं, बड़े बनी 1 साल को, अभी का ध्यान दो, फटाफट करो। में तुम्हें सवाल देना हो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। तुम्हें सवाल देना हो।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि एक वृत्त में एक 10 सेमी लंबी जीवा खींची गई है। एक वृत्त है और इसमें एक 10 सेमी लंबी एक जीवा खींची गई है। जीवा केंद्र से, केंद्र मान लिया हमारा O और जीवा ये गई, ये ए बी मानी हमने, जो ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी मीटर भाई दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब हमें इसको ज्ञात करना है, इसको त्रिज्या अब हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या मतलब हमने माना कर्ण, तो हमें कर्ण को ज्ञात करना है और सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, सूत्र होता है या ऐसे डायरेक्ट कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का मतलब आधार इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले हमें इसका आधार निकालना होगा। हमारी जीवा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। जीवा कितनी दिया है जीवा बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और हमें निकालनी है इतने का, सिर्फ ए और एम का आधार निकालना है ताकि हम इसकी जीवा निकाल सकें। हमें पूरी जीवा नहीं लगानी है। पूरी जीवा लगाने से तो इसका और इसका दोनों का कट निकलेगा, वो कट निकल आएगा। इस वजह से केवल हमें आधे का निकालना है। तो हमारा होगा ए एम बराबर 1/2, क्योंकि ए एम बराबर ये पूरा ए भी दो भागों में डिवाइड हुआ है, तो ए एम बराबर 1/2 मल्टीप्लाई, प्लीज नो साउंड, 10। तो ए एम बराबर 10/2, ए एम बराबर कट गया 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये हमारी कितनी निकली? 5 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल लिया हमारा आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो अब कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144 और कर्ण बराबर जोड़ के हो गया 169 हो गया अंडर रूट में। और ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कितने का है? कर्ण बराबर 13 मल्टीप्लाई 13। तो कर्ण बराबर हमारा हो गया 13 अर्थात सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करूंगा। ये अध्याय 13 से कक्षा 8 के मैथ में से क्रिएट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ में ना आए तो तुरंत हमें कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक वृत्त में एक 8 सेमी लंबी एक जीवा खींची हुई है। एक वृत्त है जिसमें 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची हुई है। माना हमने इसे ए बी 8 सेंटीमीटर और ये केंद्र हमारा O और इसकी लंबाई केंद्र से इसकी दूरी है वो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी है और ये 3 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी है जो M तक खींची गई है। अब इस पर एक और अन्य नई जीवा खींची गई है। एक और नई जीवा खींच दी इस तरफ हमने, जिसने मान सकते हैं PQ। और हमें इसकी दूरी, जिससे केंद्र की दूरी 4 सेमी है और ये केंद्र से दूर है 4 सेंटीमीटर। तो हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई निकालनी है हमें। तो जीवा PQ बराबर क्वेश्चन मार्क। जब जीवा PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, दिया गया है बी है
AB बराबर 8 सेंटीमीटर और बराबर 3 सेंटीमीटर। तब जीवा PQ बराबर, तब जीवा PQ बराबर 8 मल्टीप्लाई 3/4। PQ बराबर 8 3 24/4। PQ बराबर 4 24 6 सेंटीमीटर। अतः जीवा 6 सेंटीमीटर लंबी होगी। अतः जीवा 6 सेंटीमीटर लंबी होगी, क्योंकि इन दोनों के गुणनफल से इसमें डिवाइड करने से इसकी लंबाई निकल आती है। धन्यवाद। अब मैं आपको नए आगे सवाल दूंगा। कल फिर से मिलूंगा 6 7 8 सवाल, ये 3 सवाल कराने के लिए। थैंक यू।